Hello student, today I will teach you all the formulas of सिलेंडर। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिराइव करोगे सिलेंडर के फॉर्मूले। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप किस तरीके से उसको निकालोगे, सारे फॉर्मूले आप याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, लेकिन इनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ये क्वेश्चन में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समझे, उसके बाद में इनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन करें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करोगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, किसी भी थिंग का कर्व्ड सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस क्या होता है? जैसे ये एक सिलेंडर है तो इसका कर्व्ड सरफेस कौन सा है? कर्व्ड सरफेस का मतलब ये जो राउंडिंग जो पार्ट है, इसके चारों ओर जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस का मतलब ये हो गया कि जो राउंडिंग जो पार्ट है, ये वाला, ये भी, इसके चारों ओर जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक, अब इसका आप फॉर्मूलाज कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, कैसे डिराइव करोगे वो बताता हूँ। जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट है, कोई भी पेपर मान सकते हो आप, कोई भी रेक्टेंगल मान सकते हो, कोई भी थिंग इसके शेप में हो जो। ठीक है, अब ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रीथ हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट लिखा है क्योंकि वो अभी मैं बताऊंगा, अभी हाइट क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे। ये लेंथ और ये ब्रीथ हो गई इसकी। ठीक है, अब जब इसको दोनों वर्टेक्स से होल्ड करके, यहाँ से और यहाँ से होल्ड करके अगर आप इसको बेंड करते हो, दोनों को ज्वाइंट करते हो, इसको और इसको ज्वाइंट कर देते हो, तब आपके पास एक शेप निकल के आती है। वो शेप है आपकी सिलेंडर। ठीक है, वो शेप क्या होती है? सिलेंडर होती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, लेंथ अब आपकी क्या बन गई? इस सिलेंडर को, जो सिलेंडर आपका बना है, इसको आपने ज्वाइंट किया। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से एक सर्कुलर पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लेंथ है वो एक सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है? ये सरकमफ्रेंस है सर्किल की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के अंदर, और जो ब्रीथ आपकी, ये वाली जो ब्रीथ है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके हाइट ऑफ द सिलेंडर में। ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है हाइट ऑफ द सिलेंडर में। तो अब इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा, आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप जानते हो। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, यहाँ पे हाइट भी आप लिख सकते हो, हाइट क्योंकि वो सिलेंडर की हाइट बन चुकी होती है। ब्रीथ, लेंथ आपकी बन जाएगी आपके किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेंथ आपकी कन्वर्ट हो जाती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के अंदर, तो ये 2πr हो गया। ठीक है, ब्रीथ आपकी कन्वर्ट हो जाती है हाइट के अंदर, तो मैंने हाइट लिखा, जिसका टोटल फॉर्मूला क्या बना? 2πrh। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल दो या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल दो, दोनों एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 2πrh हो गया, 2πrh। अब सेकंड जो फॉर्मूला है वो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करना है, आपको डिराइव करना है। किस तरीके से आप डिराइव करोगे? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया भाई? टोटल यहाँ पे आ गया ना, ये जो वर्ड है आपका टोटल। टोटल का मतलब अब इसमें कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं, इसमें सारे पार्ट आपके काउंट होंगे इसमें। ठीक है, सारे पार्ट काउंट कैसे होंगे? जैसे अब एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस जो अपन ने निकाला है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस हो गया एक, तो एक हो गया ये जो सर्कुलर जो पार्ट है, ये वाला सर्कुलर पार्ट, ये भी है और ये भी है। इन दोनों का एरिया आएगा क्योंकि अपन टोटल एरिया निकाल रहे हैं ना, टोटल एरिया निकाल रहे हैं तो कर्व्ड भी इसमें इंक्लूड होगा, और प्लस में आपके दोनों जो बेस का जो एरिया है, ये वाला बॉटम और टॉप का जो दोनों का एरिया है वो भी आपका इंक्लूड होगा इसमें। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि टॉप और बॉटम पार्ट में दोनों में आपका जो शेप है वो आपकी सर्कुलर है, इसलिए मैंने आप इसमें ऐड किया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकाला 2πrh आया, प्लस सर्कुलर पार्ट का एरिया आप जानते हो कि सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है? πr² होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों तरफ टॉप और बॉटम में सर्कुलर पार्ट है इसलिए। और तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बन गया? 2πr ब्रैकेट h प्लस r,
क्योंकि 2 पाई इसमें भी 2 पाई r कॉमन है इसमें, और इसमें भी 2 पाई r है, तो 2 पाई r मैंने कॉमन निकाल लिया, और बचा क्या इसमें, बचा आपका हाइट प्लस रेडियस। तो 2 पाई ब्रैकेट h प्लस r इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल के आ गया। ओके, अब जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किस तरीके से डिराइव करोगे आप, किसी भी थिंग का अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो उसके बेस एरिया में आप हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपके पास उस थिंग का वॉल्यूम आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेस एरिया में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, हाइट का मल्टीप्लाई करोगे। बेस एरिया का मतलब, अब सिलेंडर का बेस क्या हो गया, सिलेंडर का बेस एक सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया, πr² इंटू हाइट h, तो πr² h, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr² h, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में वो सारे अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे जो अपन ने सिलेंडर में पढ़े थे। सिलेंडर में अपन ने टोटल सरफेस एरिया देखा था, और कर्व्ड सरफेस एरिया देखा था, वॉल्यूम देखा था। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले अपन इसमें भी पढ़ेंगे। अब होलो सिलेंडर को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखती है, और होलो सिलेंडर होता है क्या। होलो सिलेंडर वो होता है जिसमें अंदर का जो इनर जो पार्ट होता है वो एक वेकेंट होता है आपका। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थिकनेस होती है, वो होता है आपका होलो सिलेंडर। अब थिकनेस होने के कारण यहाँ पे रेडियस में डिफरेंस आता है। रेडियस में डिफरेंस आता है कि जैसे ये है, अब ये दोनों पार्ट आपके सर्किल है, अब एक बाहर का सर्किल आपको दिख रहा होगा, एक अंदर का सर्किल आपको दिख रहा होगा। सेंटर से यहाँ तक की जो होती है वो रेडियस होती है, तो ये तो हो गई बाहर वाले की, R1 से मैंने रिप्रेजेंट कर दी, और ये हो गई आपके R2, मतलब इनर की हो गई, ये आपके छोटे सर्किल की रेडियस हो गई R2, और R1 हमेशा आपकी बड़ी होती है R2 से। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है होलो सिलेंडर की। अब अपन को इसमें जो फर्स्ट जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आप किस तरीके से डिराइव करोगे। तो कर्व्ड सरफेस निकालने के लिए आपको इनर का और आउटर का दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया आप क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब इनर और आउटर क्या है, इनर और आउटर ये है, जैसे ये दो आपको सिलेंडर दिख रहे होंगे, तो एक तो बाहर वाला सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, एक अंदर वाला सिलेंडर दिख रहा होगा। तो बाहर वाले सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, और इनर वाले सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, दोनों को ऐड कर दो। अब बाहर वाले का है, तो बाहर वाले का तो अपन जानते हैं 2πr2h, मतलब इसकी रेडियस जो इनर है, सॉरी 2πr2h जो इनर है, इनर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस R2 होगी, तो ये 2πr2h हो गया। और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr1h, 2πr1h हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2πh कॉमन आ रहा है, 2πh। ठीक है, तो ये हो गया R2 प्लस R1 हो गया। ठीक है, तो 2πh R1 प्लस R2 बोल सकते हो। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या है, कि जैसे अपन ने सिलेंडर में अपन ने डिराइव किया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू सर्कुलर पार्ट का जो एरिया वो अपन ने प्लस किया था। ठीक, उसमें भी इसमें भी ऐसे ही करेंगे अपन, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का, तो 2πr1h प्लस 2πr2h हो गया, प्लस अब ये जो पार्ट है ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, बॉटम में भी है और टॉप में भी है। ठीक है, दोनों तरफ है, तो इसका एक का निकाल लो, तो उसको 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपकी है, तो अंदर की तो रेडियस होगी R2 और बाहर वाले की होगी R1। तो बाहर वाले सर्किल के एरिया में से आप अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो, तो ये रिंग का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो πr1² माइनस πr2², तो इसमें पाई आपका कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लिया, r1² माइनस r2²। ठीक है, तो ये 2πr1h बाहर वाले का, अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू πr1² माइनस r2²। ठीक है, तो 2πh कॉमन ले लिया, तो इसमें आ गया R1 प्लस R2, और 2π इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी मैंने लगाई है, तो R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 हो गया। ठीक है, अब दोनों में कंप्लीट क्या कॉमन आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2π R1 प्लस R2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचा h और प्लस यहाँ पे बचा R1 माइनस R2। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आप किस तरीके से डिराइव करोगे, वैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन जानते हैं πr²h, लेकिन वो तो होता है सॉलिड का,
लेकिन होलो का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो होलो में होते हैं आपके 2 सिलेंडर, है ना। आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिखती है वो जैसे आपको दिखता है 2 सिलेंडर आपको दिखता है। तो आप क्या करोगे, इसमें बड़ा वाला है जो आपका सिलेंडर, बाहर वाला सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम में से छोटे वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आप माइनस कर दो। तो पाई एच तो कॉमन आ गया, इसमें भी पाई एच, इसमें भी पाई एच कॉमन आ गया। R1² माइनस R2²। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो A² माइनस B² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, A माइनस बी और A प्लस बी। तो R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 16.2 का बेसिक बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके।